हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, due to a point charge, electric potential due to a point charge। देखिए, आज हम चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में ये डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे और इसके बाद ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मान लें कि वो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज सपोज कर लिया, यहाँ मान लिया प्लस क्यू कूलम का ये चार्ज है पॉइंट ओ पे। ओ से यहाँ पे देखिएगा, ओ से मान लेते हैं कि ये आपका x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जहां पे एक डिस्चार्ज रखा गया है Q नॉट और यह डिस्टेंस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अगर ये देखिए, अगर डिस्टेंस आपका यहाँ पे ये रखा गया है, ये क्या है, Q नॉट है, तो यहाँ पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज और यहाँ पे यह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज है। तो ये क्या होगा कि दोनों क्या हो गए, सेम साइन के हो गए, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का जो डायरेक्शन इधर लगेगा वो यह वेक्टर, ये फोर्स इधर वर्क किया, ठीक है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर बी रख दिया जाए और यहाँ पे अगर हम इस डिस्चार्ज को यहाँ ला दें, यानी कितना, यहाँ से dx है, ये dx है, dx डिस्टेंस पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इधर डिस्प्लेस किया और उधर फोर्स लगा, दोनों के बीच का एंगल जो बना 180 बना। तो ये तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, F इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्या होगा, Q नॉट अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, dx स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फोर्स निकल गया। अब देखिए, जब इसको ये फोर्स की वैल्यू जब यहाँ से इसको यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया गया तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट किया गया इसको dx, तो दोनों के बीच का जो एंगल बना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो 180 डिग्री बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन किया जाएगा और वो भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के, तो स्मॉल वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका dw हो जाएगा, जो स्मॉल वर्क किया गया वो dw। तो dw इज इक्वल टू आप यहाँ पे लेके F वेक्टर और डॉट ले लिया जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच 180 है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी, यहाँ पे डॉट लेंगे तो क्या दिखाएंगे, dx वेक्टर। तो a डॉट b इज इक्वल टू फार्मूला होता है ab cos थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला dw की वैल्यू रखें तो ये क्या होगा, f dx cos 180, क्योंकि दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है। तो cos 180 की वैल्यू होती कितनी है,
-1 होती है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू ऊपर से रख दिया जाए, तो एफ की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू रख दिया जाए, ये 1 अपान माइनस सही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है क्यू नॉट बाई कितना है एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, डी डब्ल्यू की। तो ये देखिए, अगर ये बात है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने पे हमें वर्क डन किया गया एक स्मॉल साइज का, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाए, अगर मान लो इसी तरह से इनफाइनाइट से अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट P मान लें और इसकी डिस्टेंस स्मॉल r की है, और इनफाइनाइट से देखिए यहाँ से यहाँ लाने पर वर्क डन dw, अगर इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर लाएंगे तो भी तो वर्क डन करना पड़ेगा, तब टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा भाई, जो टोटल वर्क किया जाएगा वह ये हो जाएगा कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से R के बीच में, क्योंकि इनफाइनाइट से हमने R पॉइंट के बीच में क्या किया गया, dW का वर्क किया गया। अब ये वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे देखिए dW की वैल्यू ये है ना -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, dW की वैल्यू क्या होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देखिए इसका इंटीग्रेट होगा तो x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका dx है। अगर ये dx है तो आपका देखिए यहाँ पे इसी के रिस्पेक्ट होगा, बाकी और सब जो है वो कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट समाकलन या इंटीग्रल से क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू अगर हमें लेनी है तो इसको हम बाहर ले लिया जाए तो क्या आएगा, तो इसको देखिए वैल्यू को अगर हम नोट करते हैं यहाँ पे बाहर ले लेंगे W इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस क्या होगा क्यू नॉट है, ठीक है, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए 1/x स्क्वायर को ऊपर पावर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं W इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे W इक्वल टू ये वैल्यू माइनस क्यू नॉट अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू इसकी हो जाएगी इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ x और -2 dx, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला एक आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x और n dx फार्मूला होता है x और n + 1 अपान n + 1 होता है। इसी प्रकार से इसका अगर हम इंटीग्रेशन n की जगह पर कितना है, n के स्थान पर -2 है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी W इक्वल टू -2 नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा x और -2 + 1 x और -2 + 1 अपान -2 + 1। लेकिन इसका इंटीग्रेशन
इनफाइनाइट टू आर है, ये आप लिखना ना भूलें, है समझ रहे हैं ना बात। तो ये आपका इनफाइनाइट टू आर, यहाँ भी इनफाइनाइट टू ये स्मॉल आर वैल्यू है, ठीक है, ये स्मॉल आर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगी, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा x इनवर्स अपॉन -1 हो जाएगा, नीचे वही हो जाएगा, नीचे आपका इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा r, ये आ जाएगा इनफाइनाइट टू r। अब देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस है, दोनों क्या होगा प्लस कर दें, और ये आएगा आपका यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये आ जाएगा W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 बाई एक्स इनफाइनाइट टू आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने की x की जगह पर क्या करते हैं हायर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये वैल्यू आएगी क्या W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। एक में इनफाइनाइट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी। तो जो हमारा इनिशियल जो आपको फाइंड हुआ हमारा यहाँ वर्क डन जो फाइनल हुआ वो वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, यहाँ पे वर्क डन हमारा आ जाएगा पूरी तरह से, फिर W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर, क्यों। अब ये आ गया, ध्यान रखिए जब भी कहीं प्लस क्यू कूलम का चार्ज होता है किसी वो पॉइंट पे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, अगर इस टेस्ट चार्ज के देखिए इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे रखते हैं तो हमारा जो वर्क डन है W तथा उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू का जो रेशियो होगा वो कहलाता है, उस पॉइंट पे क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर आए तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, ये देखिए फार्मूला होता है, तो W अपॉन क्यू नॉट की V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं रख सकते हैं, तो ये आएगा आपका कैसे कि यहाँ पे बाई 1 करें W की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा W की वैल्यू V इंटू क्यू नॉट आएगा ना, है कि नहीं। अगर यह वैल्यू यहाँ पे W की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपका आ जाएगा V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या वैल्यू V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q बाई आर, ये आपका कितना आ जाएगा Q बाई आर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा Q बाई आर, इतना आपका क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। यह स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना अगर यहाँ Q प्लस Q की जगह पे अगर माइनस Q चार्ज हो जाता है तो आपका पोटेंशियल निगेटिव हो जाता है, तब आप लिख सकते हैं क्या, तब आप V की वैल्यू आप लिख सकते हैं जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव आप लिख सकते हैं, यानी V इक्वल टू आपका आ जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई आर हो जाएगा, इतना वोल्ट। अगर क्या होगा आपका यहाँ पे चार्ज आपका Q है ये,
और इस चार्ज q का अगर वैल्यू अगर आपको क्या ली जाती है, निगेटिव, अगर यहाँ पे प्लस q की जगह पर निगेटिव कंसीडर की जाती है तो ये वैल्यू आ जाएगी ताप वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, थैंक्स।